हो, सब अच्छे होंगे, अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। तो आज मैं 3-4 दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आज आपके साथ ये टूर शेयर करूँगी। छोटा सा ही गांव है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं, जितना कुछ भी है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस साइड को है हमारे बगीचे, तो ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा है। ये है जापानी थार। तो अभी ये हरे हुए हैं, तो ये अक्टूबर-नवंबर में ये पक जाते हैं। तो ये अक्टूबर-नवंबर में इसकी फसल आती है। तो ये साथ में यहाँ पे हमने लगाई हुई है खुरमानी के पेड़ जिसे कहते हैं। आइए आपको नज़दीक एप्रिकॉट, हाँ नज़दीक से दिखाती हूँ। इस तरह से होती है गांव में बगीचे लौकाट। ये भी बहुत टेस्टी होती है। ये भी सर्दियों में, ये विंटर की है, ये नहीं विंटर का है। ये साल में 2 बार होते हैं। हाँ, और ये देखिए ये है यहाँ पे टमाटर के पौधे लगाए हुए। अभी छोटे छोटे, अगले 2 महीने बाद इनकी फसल आ जाती है, 2 महीने बाद के अगले महीने। और ये है एप्रिकॉट जो मिशन ने पहले बताया। और ये है साथ में, ये है अनार का पौधा। तो देखिए इसमें अभी अनार उग रहे, फ्लावरिंग हो रही है। और ये है साथ में, इसे कहते हैं आलू। ये आलू की फसल, ये वाले आलू आते हैं विंटर में। मुझे भी मालूम नहीं था, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि ये वाले आलू आते हैं विंटर में। और ये जो आपको साथ में नजर आ रहा है ना, ये है हमारा छोटा सा गांव ग्रीन वैली गौरा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से शुरू होता है हमारा गांव। तो घर से ही शुरू कर रही हूँ। ये घर के साथ ही दादू का घर है। तो यहाँ पे सिस्टर चला गई थी नमस्ते करने। मीन्स हमारे यहाँ पे जब भी शादी हो जाती है उसके बाद लड़कियाँ सभी को अपने से बड़ों से आशीर्वाद पैर छू के ही लेते हैं। तो ये हमें आशीर्वाद देते हैं सदा सुहागन का। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे रीति रिवाज होते हैं। शादी के बाद हमें पैर छू के ही सबको नमस्ते करनी पड़ती है। तो अभी बहन कर रही है ऐसे होते हैं हमारे यहाँ पे घर, कुछ इस तरह से होते हैं। सो मिशू अब आ रही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विलेज टूर। तो छोटा से ही गांव है, बाकी आपको लग जाएगा पता। तो मिशू आ गई है जो आज मेरी वीडियो बनाने में मेरी हेल्प कर रही है। सो आप कैमरा पकड़ेंगे अब। हमारे गांव का टूर कराई, तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ एक अलग चीज़। अलग तो नहीं, ये जो है ये है हमारे सेब की प्लांटेशन। तो यहाँ पे उगाए हुए हैं सेब के पौधे, और साथ में यहाँ पे मक्खी और भिंडी भी उगाई हुई है। तो जब मैं आपको ना इसकी ना इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सेब के पौधों में, बट मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट जब दादू मेरे साथ होंगी तो मैं दादू से पूछूंगी कि किस तरह से इसकी तैयारी की जाती है। बस मुझे इतना मालूम है, इसमें टाइम बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। सेब के इतना मुझे भी मालूम है कि सेब के पौधों में ना मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी प्रोग्रेस होगी, फसल होगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना गांव। गांव तो हमारा छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है मैं HP से हूँ, हिमाचल प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट शिमला तहसील रामपुर में एक छोटा सा गांव पड़ता है ग्रीन वैली गौरा। तो हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आपको मैं अपना छोटा सा गांव, सुंदर सा और प्यारा सा गांव दिखाऊंगी। और जैसे कि बहुत से लोगों को मेरे गांव का व्यू, मेरे इधर उधर का व्यू अच्छा लगता है, तो चलिए आप लोग भी आइए, एंजॉय कीजिए वीडियो को। तो देखिए गाइस, ये है हमारी खुरमानी। तो कुछ दिनों बाद मैं आपको खुरमानी की वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ। तो इससे भी उठाने में बहुत टाइम लगता है और मुझे बहुत लेजी वाला काम है। इसमें इतना ज़्यादा लेजीपन होता है, नींद भी आ जाती है उठाते उठाते। हाँ सही में। और इसे कहते हैं फेडू। इसकी सब्जी भी बनती है। तो इसे कहते हैं फेडू। और ये है अगेन सेब के पौधे। और ये यहाँ से शुरू होता है हमारा गांव। तो देखिए ये हमारा छोटा सा गांव, ज़्यादा बड़ा गांव हमारा है नहीं है, इतने से ही गांव है। तो इसके भी दो इवनिंग वॉक कर रही हूँ तो वीडियो भी बना लेती हूँ। तो ये है हमारे यहाँ पुराने ज़माने में जो है काफ़ी टाइम पहले ऐसे घर होते थे जिसमें जो है चिकनी मिट्टी की जो है लिपाई की जाती थी। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। गोबर की लिपाई भी की है, गोबर और चिकनी मिट्टी। और ये चूना लगा है इसमें, वाइट चूना। तो ये बहुत पुराना घर है। ये है काउ शेड। देखिए इस तरह के गांव में काउ शेड बनाए होते हैं। तो इस तरह से काउ शेड होते हैं। चलिए अब आगे दिखाती हूँ मैं इससे हम खाद बनाते हैं, ऑर्गेनिक खाद जो हमारे सेब और सब्जी में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये देखिए ये है साथ में यहाँ लगे हुए हैं अखरोट। इस तरह से अखरोट होते हैं। तो अभी ये पके नहीं, इसका अंदर का होता है, इसे हम यहाँ से छीलते हैं। तो ये बाहर का छिलका इसके अंदर
तो इस तरह से बहुत लंबे लंबे, तो इसकी शाखाएँ बहुत लंबी होती है, बहुत फैला हुआ होता है। इसकी जो है दांतुन भी होती है। हाँ, इसकी ना दांतुन होती है। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से इसे फोल्ड करते हैं, बट मुझे पसंद नहीं है करते हैं ऐसे ऐसे, बट मैं करूँगी नहीं क्योंकि इससे ना कलर आता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं करूँगी नहीं। बट मैं कह रही हूँ दांतों के लिए बहुत हेल्दी होती है, मतलब अच्छी होती है, हेल्दी नहीं, सॉरी हेल्दी गलत बोल दिया। सो यहाँ पे मैं चला गई थी अपने बहन के घर। तो ये देखिए इस तरह से हम सर्दियों के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखते हैं। तो यहाँ पे विंटर के लिए लकड़ियाँ इन्होंने इकट्ठा करके रख ली है। तो ज़्यादा बड़ा हमारा गांव नहीं है, तो छोटा सा ही है। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा लेती, तो व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। तो यहाँ पे ये लग रहे हैं कद्दू, तो इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये जो फ्लावरिंग है ना, इसमें कद्दू लगेंगे। तो इस तरह से इसकी भी लंबी लंबी बेलें होती है और इसमें कद्दू लगते हैं। और ये साथ में आलू। और यहाँ से शुरू होता है हमारा गांव का रास्ता, मेन सड़क। अभी कच्ची सड़क है और इस पर बहुत शुरू होता है हमारा रास्ता। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया हुआ है। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं वॉक करने और सब। छोटा सा गाँव, छोटा से बड़ा नहीं होता है, छोटे से बड़ा हो जाता है, बट हमारा छोटा ही हो रहा है। और इतना सा गाँव ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो यहाँ पे आए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं ना। ये है मेरे साथ गुन्नू और खुशी। हेलो चलिए घूमिए। पानी का टैंक बनाया नहीं, तो इस साइड को ये पानी का टैंक बना हुआ है सिंचाई करने के लिए, खेतों में पानी यूज़ होने के लिए, जैसे कि सिंचाई करते खेती बाड़ी करने के लिए। तो इसमें यहाँ पे बारिश का पानी कलेक्ट होता है इस तरह से। यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ये सरकार द्वारा बनाया गया, मनरेगा में शायद है ना, मनरेगा में बनाया गया, क्या पता होगा। और इसके साथ है हमारा छोटा सा गांव, पड़ोसी गांव मखरोड़ा। इस साइड को हमारा है धरेटवा और इस साइड को है चारा, और इस साइड हमारा ऊपर को ये है हमारा पूरा गांव ग्रीन वैली गौरा। हम जा रहे हैं। अच्छा, अपने गांव के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे गुन्नू? आपके गांव का नाम वैसे क्या है? बोलो कहाँ दोनों? मेरे गांव का नाम गौरा है। ग्रीन वैली गौरा। तो ग्रीन वैली गौरा इसे क्यों कहते हैं बोलो? क्योंकि यहाँ पे हर जगह जैसे कि ग्रीन वैली, तो ग्रीनरी हर जगह पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हर जगह हरियाली है, इस वजह से इसको ग्रीन वैली गौरा कहते हैं। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा हर जगह माउंटेन है, जैसे हमारे पहाड़ों में होते हैं। इसकी सब्जी भी बनाते हैं वैसे, और इसकी हाँ, बट मैंने इस बार नहीं खाई।
2 बार खाई, हमने पिछली साल खाई। हमने पिछले साल लॉकडाउन में खाई थी, तो अच्छी होती है, टेस्टी होती है सब्जी। और ये मैंने नहीं खाई थी, मैंने आज कल परसों खाई। इतना सा छोटा सा गांव है हमारा लिंक रोड, मोटा सा गांव है। तो ना लोगों के ना गांव में खूद गए होते हैं ना, काउ शेड, ये बहुत दूर दूर होते हैं। मीन्स हमारे यहाँ काउ शेड को खूद कहते हैं। तो देखिए लोगों के दूर दूर है। तो इनफैक्ट मेरा भी बहुत नीचे, बट गाय तो है नहीं, पहले तो बहुत पहले है। तो उस टाइम हमारी गाय थी, तो इतनी दूर होते खेतों में हम बगीचे के साथ ही थोड़ा शेड बनाते हैं, ताकि गोबर वगैरह की ईजिली हमें मिल जाता है, और गाय के लिए, घास के लिए भी हमारा अच्छा ही रहता है। तो इस साइड पे देखिए एप्रीकॉट के छिलके हमने डाले हुए हैं, तो इन्होंने यहाँ पे पूरा फैलाया अकॉर्डिंग, है ना। तो फिर से आके ना यहाँ पे हमारा एक सीज़न चला एप्रीकॉट का, तो खुरमानी का सीज़न चला। तो इस साइड पे देखिए खुरमानी पक चुकी है, पूरी तरह से पकी हुई थी। हम खाती खुरमानी, किसकी खुरमानी है? वही मत ये हमारा मोर, और इसके साथ में नीचे पड़ते हैं हमारे पड़ोसी गांव। ये है क्या है, ये धरेवार, और इसके साथ नीचे को है कारा। ये है हमारे पड़ोसी गांव। तो इस जगह कहते हैं लामकुप्पड़। और यहाँ पे अगेन हमारे यहाँ पे ज़्यादा पौधों पे ध्यान देते हैं। तो हमारे यहाँ पे सेब के पौधों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेबों के ही ऊपर डिपेंड रहते हैं मैक्सिमम लोग। तो यहाँ पे जितने भी है, ये आपको सेबों के पौधे दिखाई दे रहे होंगे। तो इस बार नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ओले आने से मैंने आपको पीछे भी दिखाया, तो इस बार डैमेज हो चुकी है बहुत सेब के दाने। तो इस बार फसल का कुछ इतना नहीं है, तो किसान लोगों का नुकसान हो। और इस साइड को फिर से देखिए कद्दू और आलू उगाए हुए हैं, और इस साइड पे है सेब, अरबी, और क्या है, यही है। और ये है इधर है अरबी, अरबी के पत्ते देखिए, ये है हमारे अरबी के पत्ते। फूलगोभी की बंद गोभी, कहाँ है फूल गोभी? बंद गोभी खाई थी। कहाँ है? नहीं है अरबी है ये। नहीं, अरबी के पत्ते हैं। वो ये क्या बोलते हैं इसको? क्या? ये से पीछे भी साइड। मत मार, मारेंगे तेरे को। हाँ। तो हम थोड़ा दूर है, हम पहुंच चुके हैं, हम थोड़ा दूर है। आप कहाँ जा रहे हो पहुँचने के लिए? हम तो सेकंड आए हुए, घूमने आए हुए। आपको ऐसे कहाँ जाना है? नहीं, ऐसे को तो नहीं कर पाएंगे। इंसरा खाते हैं? कैसे होते हैं खाने में? मीठे, अच्छा, टेस्टी। सो यहाँ पे हम निकाल रहे थे अपने लिए फ्रूट्स खाने के लिए, हमारे लोकल फ्रूट जिन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे एप्रीकॉट निकाल रहे थे, साथ में यहाँ पे हम थोड़ा हंसी मजाक चल ही रहा था, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने वॉइस ओवर करा था। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे एप्रीकॉट। तो इस तरह से हमारी खुरमानी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा मीठी और टेस्टी होती है। तो अभी हम इन्हें निकालेंगे और उसके बाद हम इन्हें खा लेंगे। तो हम अभी यही निकाल रहे हैं। दिखाओ तो कहते हैं। अच्छा, ये टूट गई, और इसलिए तो तोड़िए खाने के लिए। अरे ज़्यादा ही टूट गई ना। क्योंकि अब हो चुकी है शाम। आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आपको हमारी वीडियो कैसी पसंद आई।